एक उसका स्वरूप है पॉलिटिकल और दूसरा है स्पिरिचुअल। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में कहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जब खतीजा विधवा से शादी की, जो बहुत बड़ी इकोनॉमी को संभालती थी, उस क्षेत्र के बहुत बड़ी व्यापारी थी वो स्त्री और बहुत विदुषी थी और मुसलमान नहीं थी। उसने 2 विवाह पहले भी किए थे जिससे उसके ईसाई बच्चे थे। तो हमें इस्लाम के पॉलिटिकल जो एजेंडा है उससे दिक्कत है हम सब, और इसलिए दिक्कत है कि वो हम सनातनियों के लिए है, हम सनातनियों को मारने के लिए है। हमें मुसलमानों की इबादत जो तीर्थ यात्रा के रूप में करते हैं, हज के रूप में, उससे कोई परेशानी नहीं। वो ज़कात देते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं। वो व्रत करते हैं 1 महीने के, उससे कोई परेशानी नहीं। उन्होंने एक मस्जिद बनाई है जिसे वो इबादत गाह कहते हैं, वहाँ इकट्ठे होकर के वो नमाज पढ़ें, निराकार ईश्वर की उपासना करें, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस्लाम में 90% राजनीति है और सिर्फ 10% आध्यात्मिक उसका एजेंडा है, मात्र 10%। और आध्यात्मिक जो उसका 10% जो एजेंडा है, जिसे कहते हैं भाई बड़ी रूहानी चीजें हैं ये, वो मोहम्मद के कारण इतनी विकृत है, इतनी विकृत है, इतनी डेंजर सोच है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए। जैसे कि मैंने कल बताया था कि मोहम्मद के पूर्वज शिव के भक्त थे और मक्का जो नगर है, शहर है, तो एशिया का उस क्षेत्र में, पूरे अरब क्षेत्र में, यहाँ तक कि अरब, सीरिया इत्यादि जो पूरा वहाँ तक, तुर्किस्तान तक, इराक, ईरान तक, इराक में कुर्द लोग रहते थे। तो मक्का मंदिर उस क्षेत्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, स्तंभ है, और मक्का के देवता शिव हैं। ये सब विश्व व्यापक बात आ चुकी है खुल के। तो जैसे हमारे यहाँ चतुर्मास होता है बरसात में और बड़ा पवित्र माना जाता है, देव सोए हैं, वैसे ही इस्लाम में भी मोहम्मद चूंकि हिंदू ही था, उसके पूर्वज, उसके माता पिता सब हिंदू थे, तो उनके यहाँ भी 4 मास बहुत पवित्र माने जाते हैं, जिसमें मुहर्रम, ईद का महीना, मुहर्रम इत्यादि 4 मास एक साथ आते हैं के सब। और उन 4 मासों के लिए कहा गया कि हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, हम लोग कुछ बुरा काम ना करें। हमारे यहाँ भी 4 महीने, तो मोहम्मद ने जो कुछ भी किया उसने एजेंडा हिंदुओं का ही उठाया, लेकिन उसकी जो सोच थी वो निराकार ईश्वर का भजन करता था, मेडिटेशन करता था मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, और शिव का भक्त था। लेकिन इतनी जलन थी उसे, क्योंकि मक्का जो शहर था, मक्का जो मंदिर था, तो मक्का मंदिर के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो सबके सब मक्का के मंदिर से बहुत अटैच थे, शिव से बहुत अटैच थे। तो मक्का में पैदा जरूर हुआ ये व्यक्ति, लेकिन मक्का के लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया। और पूरा एशिया, वहां तक पूरा क्षेत्र वो सूखा वाला, हर 4 महीने में यात्रा करते हैं। अरबी में यात्रा को हज कहते हैं। तो मक्का मंदिर की यात्रा करते, छोटी यात्रा, बड़ी यात्रा, यानी उम्रा और हज। तो मोहम्मद ने एज इट इज उस यात्रा को इस्लाम में जगह दी, क्योंकि वो जानता था कि बिना ये यात्रा के ये लोग रह नहीं पाएंगे।
तो उसने उस यात्रा को शामिल रखा आज पर्यंत तक। और सारे विश्व का 125 करोड़ मुसलमान, 130 करोड़ के लगभग मुसलमान पूरे विश्व में है, वो सारा का सारा उस मक्का के मंदिर से अटैच है। अब भगवान गीता में कहते हैं उन्हें अव्यक्त रूप से या व्यक्त रूप से कोई भजे वो तो रिजल्ट देते हैं। तो सारा मुसलमान उस मक्का मंदिर की परिक्रमा करता है वर्ष, अपने जीवन में बहुत बड़ा वो काम करता है। तो कदाचित शिव उसे बचा के रखते हैं अव्यक्त रूप से तो वो। लेकिन इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जो इन मुसलमानों को सोच दी, हमें उससे दिक्कत है। ये निराकार ईश्वर का भजन करें, इन्होंने शिव की पिंडी को छुपा दिया, मक्का के मंदिर पे कब्जा कर लिया, सारे मंदिर तोड़ दिए हमारे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे शिव के मंदिर को नष्ट करके उस काबा, वो जो काबा मंदिर है हमारा, वह काबा शिवालय है, शिवालय को ही अरबी में काबा कहते हैं। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, चलो तुमने ले लिया। हमें मोहम्मद की उस विकृति से, उस भयानक सोच से दिक्कत है, जिसने, जो हदीसों में स्पष्ट है कि जहां भी बुत परस्ती मिले इन्हें मारो, ये मरने के योग है। चूंकि ये मेरे पर्सनल के लिए है, अगर हर हिंदू के लिए है ये, कि वहां ये सोच है कि जहां बुत परस्त मिले उसे मारो, तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। हम अपने धर्म ग्रंथों का पाठ न करके इनकी हदीसों के जो कुकर्म है, जो मोहम्मद के कुकर्म में, मोहम्मद की जो विकृति है, मोहम्मद की जो भयानक सोच है, रावण से भी बड़ी सोच। आप देखिए प्राचीन काल में राक्षसों से हमारा मतभेद था, राम ने भी शिव की पूजा किया और रावण ने भी शिव की पूजा किया। व्यक्तिगत दोनों भगवान के भक्त हैं अगर देखा जाए, एक जनरल टॉकिंग कर रहा हूं। लेकिन रावण कुकर्मी है, उसको कोई नहीं चाहता है। लेकिन इस मोहम्मद ने निराकार ईश्वर का भजन करते करते सारा इस्लाम निराकार ईश्वर को मानता है, स्वीकार, हमारे यहां भी मानते हैं। लेकिन ये कौन सी बात हो गई कि जो निराकार ईश्वर को नहीं मानेगा, मोहम्मद को नहीं मानेगा, उसे मार दो? ये क्या बात हुई? ये कोई पैगंबर नहीं, ये बहुत ही एक गंदी सोच का विकृत इंसान है। संसार में कोई भी पैगंबर, कोई भी भगवान का अवतार, कोई भी संत महात्मा के ये बाणी बोल सकता है कि इन सारे जो मुझे न माने उन्हें मार दो? भगवान राक्षसों को कभी नहीं मारते, भगवान असुरों को, निशाचरों को जब तक कुछ नहीं कहते, जब तक कि वो देवताओं के क्षेत्र में आके उन्हें दुखी न दे। जब तक राक्षस अपने क्षेत्र में रहते हैं, भगवान कहते हैं नहीं, मैं जीव की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता। भगवान का क्लियर एक वाक्य है। मैंने इस पृथ्वी को सेक्शन बाई बांटा है, स्वभाव अनुसार बांटा है। हर व्यक्ति मम प्रिय मम उपजाए, सब मेरे अपने हैं, और मैंने सबको धरती का वर्गीकरण करके दिया है, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने देश काल में रहो। लेकिन ये मोहम्मद नाम का विकृत इंसान, इसने हम सनातनियों को मारने का जो आदेश दिया है, कुरान में भी, हदीसों में भी, और उसकी बायोग्राफी में भी स्पष्ट है। बस हमें इससे दिक्कत है। भारत का मुसलमान भोला है। भारत की छोड़िए, पूरे विश्व का मुसलमान भोला है। अगर देखा जाए, किसी मुसलमान को यह नहीं पता कि हदीसों में है क्या, कुरान में है क्या। अगर हिंदुस्तान के सही मुसलमानों को यह पता चल जाए कि इस हदीसों में इतना है, तो वो सबसे पहले इस मजहब को छोड़ देंगे। ये मजहब नहीं है, ये बहुत बड़ा हिंसा है कि जहां तुम पूरे के पूरे 100 करोड़ हिंदुओं को मारना चाहते हो। हमें बस इनसे ये दिक्कत है। अरे भाई, तुम्हारी पूजा पाठ पद्धति है, मगर तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? हम तो तुम्हें नहीं मारना चाहते। अब एक और बात आती है, क्या है, लोग कहते हैं कि इस्लाम में मुसलमान कुछ अच्छे भी होते हैं। अच्छा, मैं मान गया। कैसे भाई?
बोले वे इस्लाम, ये डॉक्टर हैं, ये इंजीनियर हैं, ये कारीगर हैं, ये गीतकार हैं, ये लेखक हैं, ये मानवतावादी व्यक्ति हैं, ये बहुत बड़े फैक्ट्री वाले हैं, ये बड़े अच्छे मुसलमान हैं, इनकी सोच बड़ी अच्छी है, ये हिंदुओं को सेवा देते हैं, आदि आदि आदि। मैं कहता हूं मुसलमान अगर इस्लाम को स्वीकार करे हुए है तो वो अच्छा हो ही नहीं सकता। जब तक दुनिया का मुसलमान मोहम्मद से और मोहम्मद के उस वाक्यों से जुड़ा है, वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो अच्छा हो ही नहीं सकता, वो कभी नहीं अच्छा हो सकता, क्योंकि उसे चलना तो होगा मोहम्मद के आदेश पे, उसे चलना तो होगा कुरान के आदेशों पर, उसे चलना तो होगा मोहम्मद की बायोग्राफी पर। वो कैसे अच्छा हो सकता है जहां स्पष्ट लिख दिया है कि गैर मजहबियों का कत्ल वाजिब है, ये तुम्हारा धर्म है, अल्लाह का आदेश है। तो अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार से नहीं हो सकता। मायावती नाम की एक हमारे यहाँ टटपुंजिया सी एक सड़ी हुई औरत है, वो कहती है शूद्र गंवार पशु नारी, इनको इस वाली चौपाई को हटा दिया जाए, गलत है, शूद्रों के लिए ठीक ठाक नहीं है। मैं इन जाति प्रथा वाले सैकड़ों सुअरों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम में दम है और तुम बहुत ही ह्यूमैनिटी की बात करते हो, तो फिर तुम मुसलमानों से ये क्यों नहीं कहते, इस्लाम से, कि इसमें जितनी तुम्हारी हदीसें हैं इनमें से ये सारी चीजें निकाल दो, ये सारे चैप्टर्स निकाल दो। अगर ये सारे चैप्टर निकाल दिए जाएंगे तो इस्लाम तो खत्म हो जाएगा। इस्लाम में बचेगा क्या? इस्लाम में बचेगा तो सिर्फ ये कि निराकार ईश्वर है। अगर जैसे ही वो इस बात को हटाएंगे मोहम्मद की सारी चीजों को, तो वो बिल्कुल शुद्ध सनातनी बन जाएंगे, क्योंकि निराकार ईश्वर के भजन करने वाले हमारे सनातन के अंदर करोड़ों हैं। हम 100 करोड़ हिंदू हैं, जिसके अंदर कम से कम 50 करोड़ हिंदू जो है वो निराकार ईश्वर को मानता है। और उन निराकार ईश्वर को मानने वाले हिंदुओं से सगुण उपासकों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में कोई वैमनस्यता और कोई ईर्ष्या नहीं है, क्योंकि भगवान कह रहे सब मम उपजाए मम प्रिय। लेकिन मोहम्मद ने जो ये आदेश डायरेक्ट दिया है कि इनको मारो, हमें बस इस्लाम के इस राजनीतिक एजेंडे से प्रॉब्लम है। ये इस्लाम का राजनीतिक एजेंडा है, ये मोहम्मद का राजनीतिक एजेंडा है। मोहम्मद ये चाहते थे कि पूरे विश्व पर केवल मेरा राज्य रहे। आप देखिए 1400 साल हो गए, 1400 साल में मोहम्मद की उस विकृति और मोहम्मद की वो सोच और मोहम्मद का वो संविधान जो शरिया है, वो विश्व में बड़े बड़े धर्म धराशायी हो गए, सनातन टिका हुआ है और वो हमें जीत नहीं पाए। उन्होंने बहुत कुछ करा, हमें वो जीत नहीं पाए। अब वक्त आ गया है भाई, भारत के 20 करोड़ भटके हुए जो मोहम्मद से जुड़े हुए लोग हैं, जो हमारे ही हैं, जो मात्र 150 साल से थे। 150 साल पहले इनके बाप दादा सब हिंदू ही थे। तो इन्हें ये बताया जाए, ठीक है तुम बहुदेववाद नहीं पूजना चाहते, बड़ा अच्छा है, राधा स्वामी सत्संग, तू तेरा नाम सच्चा, राम रहीम बाबा, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये सब के सब निराकारवादी हैं और इसमें हिंदू ही जाते हैं, लेकिन इनसे हमारी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुसलमान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता जब तक वो इस्लाम से और इस्लाम के कानून से जुड़ा है। इस्लाम के मत को स्वीकार करना ही इस बात को प्रमाणित करता है कि ये लोग हमारे अंदर से पूरे शत्रु हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा गीतकार है, बहुत अच्छा लेखक है और उसने जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया, उसका इस्लामिक होना ही, उसका मुसलमान होना ही अपने आप में ये बात सिद्ध करता है कि ये हम सनातनियों का क्रमांक 1 का शत्रु है। कैसे कोई कह सकता है अच्छा मुसलमान है, ये बुरा मुसलमान है? अब एक वाक्य आता है बहुत बड़ा सा, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ये भटके हुए कुछ हमारे बंधु हैं मुसलमान भाई जो ऐसा ऐसा करते हैं, नहीं, ये गलत है। उमर खलीफा से लेके लादेन तक
लादेन से लेकर कश्मीरी आतंकवादी तक, उससे लेकर के अभी आज पर्यंत के बड़े बड़े कांड जो मुसलमानों ने किए हैं वो सब भटके हुए लोगों के नहीं, वह उनका इस्लामिक राजनीतिक एजेंडा है। क्या ये धर्म है? वो किससे लड़ रहे हैं भाई? इन गद्दारों से कौन मना कर रहा है तुम नमाज मत पढ़ो? लेकिन नमाज है क्या इनकी? इनकी नमाज टोटल है केवल सनातनियों को मिटाने की। और हमारे यहाँ के गद्दार मायावती, मुलायम सिंह, अरविंद केजरीवाल और जितने सेकुलर सुअर हैं, ये सब इन गद्दारों के साथ मिल करके इस मतलब ये पढ़ना ही नहीं चाह रहे, समझना ही नहीं चाह रहे कि इनकी हदीसों में है क्या, है क्या इनकी हदीस। मुलायम कहता है मुसलमान को इतने बुरे कोई हैं, ये तो अच्छे हैं। चित्रलेखा कहती है कि नमाज अच्छी है, भाई भागवत रोक दो। वो मुल्ला मुरारी कहता है अली मौला गाने मुझे अच्छा लगता है। जब हमारे यहाँ के तथाकथित ये सुअर सेकुलर कथाकार, इन्हें यही नहीं पता हदीसों में क्या है, ये समझते हैं ये अच्छे मुसलमान हैं, ये बुरे मुसलमान हैं। बोले बहावी बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, शिया बड़े पढ़े लिखे। अरे जब तक वो मोहम्मद को अपना हीरो मानेंगे, जब तक वो मोहम्मद को अपना पैगंबर मानेंगे, जब तक वो मोहम्मद को ईश्वर का दूत मानेंगे, तब तक वो अच्छे हो ही नहीं सकते। उदाहरण दे रहे हैं बहुत बड़ा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध तत्व को प्राप्त करने के लिए बुद्ध मत नहीं स्वीकार किया, बल्कि सनातनियों को चिढ़ाने के लिए स्वीकार किया। और खाली बुद्ध बन जाते तो बहुत अच्छा था, कोई बुरी बात नहीं थी, चलो सारे दलित बौद्ध बन जाए। लेकिन 25 नियम वो इंसान लिख करके गया अपनी बायोग्राफी में अंबेडकर की, आप जाके गूगल पे देख लो, जिसमें कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश को 4 जूते मारो, ये कोई देवता नहीं है। ब्राह्मणों को जूते मारो, जितने भी सनातन ये तुम्हारी इनकी हिंदू पद्धति है, इन पर कोई विश्वास मत करो। ऐसे ऐसे 25 भयानक विकृत वो सेंटेंस बोल के गया है, जिसके कारण भीम आर्मी जैसे और बड़े बड़े दलित आज जो सनातन से विरुद्ध होकर के मंदिरों को तोड़ रहे हैं और पालघर में जो संतों को मारा है, वो उस अंबेडकर के 25 निर्देशों का ही रिजल्ट है। अगर अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो 25 चीजें और जोड़ गए। जो धम्म, जो भगवान बुद्ध का जो धम्म नियम है, उसके अलावा भी 25 चीजें और जोड़ गए, जिससे देश का दलित नष्ट हो गया। वैसे ही अगर मोहम्मद निराकार ईश्वर का भजन कर की एक फिलॉसफी, जैसे यहाँ के हमारे कुकर मुत्ते जैसे लोगों ने दे रखी है, हजारों ऐसे मूवमेंट चल रहे हैं निराकारवादी, ऐसी वो भी कोई अगर निराकारवादी सोच दे देता तो जगत इतना विकृत ना होता। लेकिन उसने सबसे बड़ी जो हिंसात्मक सोच दी वो ये दी कि जो भी मूर्ति पूजक मिले इन्हें मार दो और इनके मंदिरों को नष्ट कर दो। तो अंबेडकर के 25 नियमों ने भारत के दलितों को भटका दिया। हालांकि वो ज्यादा नहीं भटक पाए और कंट्रोल में आ जाएंगे क्योंकि वजूद नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी भटका तो हुआ ही ना। तो मोहम्मद की और अंबेडकर की जो घृणा है सनातन के प्रति सेम है। इसलिए यहां का तथाकथित दलित इस पॉइंट पर मुसलमान के साथ है, क्योंकि मुसलमान भी मोहम्मद के कारण सनातन को नष्ट करना चाहता है और अंबेडकर के कारण दलित भी सनातन को बेचना चाहता है। वो कहता हम सनातनी नहीं है। दोनों की सोच है। भगवान बुद्ध ने तो मानवता के लिए, करुणा के लिए बहुत विशेष चीजें दी, मगर अंबेडकर ने क्या दिया बताइए। इसलिए मैं अंबेडकर को मोहम्मद से जोड़ रहा हूं, क्योंकि 25 जो घातक नियम दिए दलितों के लिए, ये मानवता के लिए बहुत ही बुरी चीज थी। बाकी चीजें मैं कल कहने का प्रयास करूंगा। आज के लिए केवल इतना ही, बस मैं इतना ही चाहूंगा अपने देश के सभी लोगों से कि
मोहम्मद का जो विकृत स्वरूप है वो जगत के सामने आना चाहिए। जय श्री राधे।